नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। कोरोना का कहर दिन ब दिन लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां पूरे देश में आंकड़ा 37 लाख के पार पहुंच गया है, तो वहीं हरियाणा भी इससे अछूता नहीं रहा। इसी कड़ी में कोरोना के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से जागरूक है और समय समय पर अधिकारियों की बैठक हुआ करती है। इसी के मद्देनजर मंगलवार को हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने की, जिसमें उन्होंने कोरोना की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पीपीई किट और जरूरी सामान की सप्लाई को अपडेट करने के बारे में चर्चा की। राजीव अरोड़ा ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा हाई पावर परचेज कमेटी का गठन भी किया गया है। लॉजिस्टिक्स को जो अपना अपडेट करने की है और सप्लाईज को अपडेट करने की है, जिसके लिए एक हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा पहले से एक हाई पावर परचेज कमेटी बनी हुई है। HMSCL के द्वारा ये प्रोक्योर किया जाता है। अब आप ये देखिए कि अगस्त के महीनों में लास्ट डेज में तो ऑलमोस्ट 25,000 टेस्ट डेली होते थे। अब वो 25,000 टेस्ट अगर रोज करने हैं तो उसके लिए उनको किट्स भी चाहिए, उनको सारा मटेरियल भी चाहिए। तो ये काफ़ी हम रिपीटेडली मीटिंग्स करते रहते हैं। और सेकेंडली जो मेन चीज़ ये है कि पिछले 4-4.5 महीने में जो रेट्स हैं वो इतना फर्क पड़ा है और मार्केट में अवेलेबिलिटी इन सब चीज़ों की इतनी बढ़ गई है कि किसी भी चीज़ को हम लॉन्ग टर्म के लिए फिर परचेज नहीं करते, ना रेट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज बहुत वॉलेटिलिटी है मार्केट में। हरियाणा के खान और भू विज्ञान मंत्री मूलचंद शर्मा के प्रदेश में अवैध माइनिंग को लेकर सख्त रुख अपनाने के बाद विभाग का अमला पूरी तरह से हरकत में आ गया है। मंत्री के निर्देशों पर माइनिंग की स्पेशल टीम ने जिला गुरुग्राम के सोहना शहरी क्षेत्र से 4 डंपरों को अवैध रूप से लाए गए यमुना की रेत के साथ पकड़ा है। जानकारी देते हुए मूलचंद शर्मा ने बताया कि इन 4 डंपरों को गुप्त सूचना के आधार पर विभाग की स्पेशल एनफोर्समेंट टीम ने अभियान के तहत पकड़ा है। टीम ने पाया कि सभी डंपरों में यमुना का रेत भरा हुआ था। डंपरों को रुकाकर जब कागजात मांगे गए तो चालक जरूरी कागजात दिखाने में नाकाम रहे, जिसके बाद शुरुआती जांच में पता चला कि इन डंपरों में जिला पलवल के सुल्तानपुर गांव के पास से यमुना का रेत चोरी करके लाया गया है। SIT ने इन 4 डंपरों को सोहना थाना क्षेत्र पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं NGT एक्ट के तहत इनका चालान भी कर दिया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रदेश सरकार को एक बार फिर आड़े हाथों लिया। दरअसल सुरजेवाला ने मंगलवार को गुवलाचीका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान सुरजेवाला ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में मंत्रियों और विधायकों को जनता की मदद के लिए सामने आना चाहिए और अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, लेकिन मंत्री और विधायक दोनों ही CM के इशारे पर घरों में दुबके बैठे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार जनता के प्रति संवेदनशील नहीं है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों को अपनी ही सरकार में सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग पर भरोसा नहीं है। अगर भरोसा होता तो CM खुद अपना इलाज प्राइवेट अस्पताल में नहीं करवाते। इतना ही नहीं, सुरजेवाला ने कहा कि सरकार बिजली के कनेक्शन काटकर और भारी भरकम जुर्माना लगाकर अवैध वसूली कर रही है। सरकार ने आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं। मंत्रियों और सांसदों ने इलाके का दौरा नहीं किया। अगर आप भाजपा या जजप्पा के किसी विधायक से पूछे तो उनका जवाब ये होता है कि हमें खट्टर साहब ने कहा आप घर रहो, किसी से मत मिलो, नहीं तो आपको कोरोना संक्रमण लग जाएगा और लोग मरें तो मरें, मंडियों में फसलें खराब हों तो हों, लोगों के कनेक्शन और बिजली के छापे लगें तो लगें। बिजली के छापे जरूर लग रहे हैं, बिजली के कनेक्शन जरूर काटे जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के इस दौर में कई चीजें प्रभावित हुई हैं, लेकिन साइबर सिटी गुरुग्राम के लोगों के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स में दी गई छूट की समय सीमा 31 अगस्त तक थी, लेकिन सरकार ने अब इस सीमा को बढ़ाने का फैसला लिया है। ये सीमा बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर दी गई है, जिसके चलते अब 31 अक्टूबर तक गुरुग्राम वासी प्रॉपर्टी टैक्स में दी गई छूट का फायदा उठा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रॉपर्टी टैक्स ना भरने वालों पर भी सरकार का शिकंजा शुरू हो गया है। दरअसल सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स ना भरने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। निगम की टैक्स विंग ने 100 से ज्यादा प्रॉपर्टी को सील कर दिया है और 150 से ज्यादा प्रॉपर्टी अभी निशाने पर है। इसके अलावा 25 प्रॉपर्टी ऑक्शन के लिए भी तैयार कर दी गई हैं, जिनका जल्द ही ऑक्शन किया जाएगा। सरकार ने फिर से छूट बढ़ा दी
2 महीने की छूट और पर आई है, क्योंकि 31 अगस्त लास्ट डेट थी। अब सरकार ने 31 अक्टूबर कर दी है इसमें, और सरकार ने कह दिया कि इसके बाद भी अगर कोई नहीं भरता है तो प्रॉपर्टियां सील कर दी जाएं, जो कि हमने अभी सील करी है। लगभग 100 से ऊपर प्रॉपर्टी हमने सील कर दी है चारों जोन के अंदर। रिकवरी भी हुई है हमारी, लेकिन अभी हम टारगेट से काफी पीछे हैं। 131 करोड़ रुपए हमारा रिकवर हुआ है, लेकिन अभी हम काफी दूर है टारगेट से। सरकारी विभागों से हमारी बात चल रही है। कल भी कमिश्नर साहब ने उनकी मीटिंग ली थी। सभी विभागों को उनका ड्यू बकाया जो भी है वो कन्वे कर दिया है, जिसके जो ग्रीवेंस है वो सुन लिए हैं, जिसमें जो ठीक होना है वो करवा दिया जाएगा। और लगभग डिपार्टमेंट पैसा भरने को तैयार है। थोड़ा सा बजट एलोकेशन का प्रॉब्लम है, जैसे ही उनको नेक्स्ट बजट अलॉट होगा वो पैसा हमारे पास जल्दी आ। भारत में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे में यहां कोरोना के 78,000 से ज्यादा नए मरीज पाए गए हैं और 1045 मरीजों ने इस महामारी के कारण अपनी जान भी गंवाई है। इसी के साथ देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 37,69,524 हो गई है। इसमें 8,01,282 केस एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहीं 29,19,009 मरीज कोरोना से जंग भी जीत चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अभी तक कुल 66,333 लोगों की कोरोना वायरस के कारण मौत हो चुकी है। वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कोरोना के कुल 64,732 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 679 की मौत की खबर है। हालांकि राहत की बात यह है कि 52,672 लोग इस संक्रमण को मात देकर घर लौट चुके हैं। एक और जहां कोरोना के कहर ने प्रदेश में आतंक मचा रखा है, तो वहीं लगातार बढ़ते आंकड़ों ने स्थिति चिंताजनक बना दी है। लोग घर से बाहर निकलने में भी सोच विचार कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर डेंगू ने भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। दरअसल सोनीपत के गोहाना में वार्ड नंबर 16 की चोपड़ा की 2 गलियों में एक साथ डेंगू के 21 मामले सामने आए हैं, जिसने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। वहीं इस पर गंभीर बात यह है कि पीड़ित मेडिकल में अपना टेस्ट करवाने जा रहे हैं तो उनका कोरोना का टेस्ट कर उन्हें घर वापस भेज दिया जा रहा है, जिसके चलते मरीज प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज करवाने को मजबूर हैं और प्राइवेट अस्पताल मनमानी फीस वसूल रहे हैं। इसी कारण कोरोना काल में आई आर्थिक मंदी से आम लोगों को और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी गली में डेंगू फैल रहा है। हेल्थ वाले कोई वो नहीं कर रहे। 1-2 मरीज जो हॉस्पिटल में गया है बुखार वाला, उनने कोरोना टेस्ट करके वापस भेज दिया। उन्होंने कहा भाई और कुछ टेस्ट नहीं करो, ना भी बिलाए कोरोना टेस्ट होगा और कुछ नहीं होता। और सबकी प्लेटलेट कम हो रही है, डेंगू का प्रकोप हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही इस पर। प्राइवेट में जा रहे हैं? प्राइवेट में जा रहे हैं जी, वो मजबूरी में जा रहे हैं। मजबूरी में प्राइवेट में जाना पड़ रहा है। और एसएमओ को शिकायत करी है, एसएमओ वापस उन्होंने कह रहा है, उल्टा जवाब दे रहा है, भाई इन डॉक्टरों की एफआईआर लॉन्च करानी पड़ेगी। प्रदेश में एक और हर कोई कोरोना को मात देने के लिए तत्पर है, तो वहीं हरियाणा के सिरसा शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए भी सफाई अभियान की शुरुआत हो गई है। इस अभियान की शुरुआत नगर परिषद द्वारा शहर के सुभाष चौक से की गई। नगर आयुक्त संगीता तेतरवाल ने इस अभियान के तहत खुद हाथ में झाड़ू उठाई और अभियान की शुरुआत करते हुए शहर के एक हिस्से को साफ किया। इसके बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए नगर आयुक्त ने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए शहर को 11 जोन में बांटकर इस अभियान की शुरुआत की गई है, जिससे कि कोरोना के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो सके, साथ ही अभियान के तहत शहर की सफाई भी हो सके। उन्होंने बताया कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए शहर की 25 धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं आगे आई हैं। इन संस्थाओं ने अपनी स्वेच्छा से इस अभियान के साथ जुड़ने की सहमति भी जताई है। आज हमने सिरसा को 11 डिफरेंट जोन में बांटा है, जहां से हमने सफाई अभियान की शुरुआत की है। बहुत सारी माताएं और बहनें भी हैं, क्योंकि कोरोना का दौर भी चल रहा है, तो इसलिए हम नहीं चाहते थे कि वो एक ही जगह इकट्ठी हों। उन्होंने जहां से सूटेबल लगा अपने घर के सामने गली पार्क से, वहां से सफाई अभियान की शुरुआत की है। एक्चुअली ये सारी चीजें एक सिंबॉलिक है। एक दिन हमने शहर की सफाई कर दी, उससे शहर स्वच्छ नहीं रहेगा। शहर को स्वच्छ करने के लिए हमें डेली प्रयास करने पड़ेंगे। आगे बात करेंगे पलवल शहर के बीचों बीच बने भंगूरी रजवाहा की, जो इस समय आसपास के अतिक्रमण और गंदगी के चलते नाले का रूप ले चुका है। दरअसल रजवाहा पॉलीथीन और अन्य कूड़ा करकट से लबालब है, जिसके चलते आमजन को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। किसानों को फसलों के लिए दूषित पानी मिल रहा है, जिससे किसानों में रोष है। उनका कहना है कि इस पानी से खेतों की सिंचाई करने पर फसलों में नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी ओर आम लोगों को भी यहां से निकलने में दिक्कत महसूस होती है, जिसको देखते हुए किसानों की मांग है कि भंगूरी रजवाहे को साफ किया जाए, ताकि किसानों को उनकी फसलों के लिए साफ पानी मिल सके।
भंगूरी रजवाए से काफ़ी सारे गांव लगते हैं, जिनमें जो सिंचाई का एकमात्र साधन है। पानी भी वहाँ पे उन गांवों में खारा है और यही एक नहर है जिससे थोड़ा बहुत जहाँ पे पानी की व्यवस्था होती है। अब इस नहर की आप हालत देखोगे, पलवल से निकलती हुई पॉलीथीन से ये सारी नहर है जो रुकी पड़ी हुई है। ये पलवल की सारी गंदगी, केमिकल, दुनिया भर की गंदगी इसमें आती है, जो कि फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। आप देखोगे कि ये गंदा पानी लगाने से किसानों की जो फसल हो रही है वो भी दूषित हो रही है और बहुत सारी बीमारियां इन गाँव के लोगों को लग चुकी हैं। क्या होना चाहिए भाई साहब? इसमें सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि पलवल का जो गंदा पानी है उसको कई दूसरे जगह से कनेक्ट करके इस नहर से अलग करें। गंदगी तो यहाँ से उठवा दी गई है, क्योंकि मैं लगातार 3 दिन से खुद अपना यहाँ पे इनके लोगों के साथ इस काम को देख रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ। थोड़ी बहुत गंदगी रहेगी, उसको भी लोग उठा रहे हैं। तो किस विभाग द्वारा ये कार्य किया जाए? ये अपना इरिगेशन डिपार्टमेंट है, हरियाणा सरकार नहर को जो है ये यूपी गवर्नमेंट के अंदर आती है। इरिगेशन डिपार्टमेंट इस काम को कर रहा है। यहाँ पे विनोद महावी जी हैं, वो इस काम को देख रहे हैं। बाकी एक साथी और हैं, ये लोग इसको करा रहे हैं। काफ़ी बहुत ज़्यादा गंद थी। इन लोगों ने अथक प्रयास करके आज इनको शायद हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो गया, इन लोगों को नहर को बिल्कुल साफ़ कर दिया है। अभी हमारी और आपकी जिम्मेवारी जिसको साफ रखें। इसके साथ जो पेड़ लगाए गए हैं वो गलत तरीके से लगाए गए हैं। हमारे राजवा का जो बेड है उसके अंदर पेड़ लगा के मिट्टी डाल के कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। उसके द्वारा इस चक्कर में इन पेड़ों को हटाया गया है ताकि पानी का बहाव आगे सही तरीके से जा सके। सारा कूड़ा करकट सब इसमें डाल दिया जाता है, लेकिन अब विभाग के द्वारा इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना काल में संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा लॉकडाउन की व्यवस्था की गई है, जिसके चलते लोगों को किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में एक जगह पर धारा 144 के तहत 4 लोगों से अधिक एकत्रित होने की अनुमति नहीं है। कल देश भर में गणेश चतुर्थी का त्योहार लॉकडाउन के कारण लोगों ने घर में रहकर ही बड़ी धूमधाम से मनाया। रोहतक में गणेश विसर्जन पर सरकार ने मनाही लगाई हुई थी, जिसके चलते गणेश विसर्जन करने पर सरकार ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सरकार द्वारा रोहतक की जवाहरलाल नेहरू नहर पर पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी। सरकार के निर्देशों का पालन करने हेतु स्थानीय निवासियों ने सरकार का सहयोग किया। वहां पर तैनात पुलिसकर्मियों ने बताया कि सभी स्थानीय लोगों ने सरकार के निर्देशों का पालन किया है। सरकार ने विसर्जन करने वाले लोगों पर कार्रवाई के सख्त आदेश भी दिए थे। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।